पर जो है भागीदारी ओवैसी बीजेपी का दूसरा आदमी है। हाँ। बीजेपी 2 है ओवैसी। हाँ। बहुत मक्कार गद्दार आदमी है। वो मुस्लिम नहीं है। हाँ। मुस्लिम विरोधी है। हाँ। सबको ये मतलब है कि ये मुसलमान को मार दे वो अच्छा है, ये हिंदू को मार दे ये अच्छा है। इससे कोई मतलब नहीं है, हमको विकास से मतलब है। उनका आरोप लगता है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो क्या आपने हैदराबाद में सभी देखा तरह हिंदू की मुसलमान बात की नहीं, राजनीति मैंने कभी नहीं देखा मुसलमान में कभी। वो सभी के लिए सबकी बात करते हैं। इस्लाम पे आती है इस्लाम की बात करते हैं, भाई बंदों की बात आती है तो भाई बंदों की बात करते हैं। वो कभी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं करते। लोग तो कहते हैं मोदी और योगी से लोग त्रस्त है। हमें बीजेपी से बुराई नहीं है। हाँ। इनके कार्यों से बुराई है। क्या बुरे कार्य हैं उनके? इनके बीजेपी की सरकार में हुआ, समाजवादी की सरकार में नहीं होता हमारे साथ अत्याचार। भले वो लोग हमारे लिए भला ना करें लेकिन हमारा बुरा नहीं करते। लाइट यहाँ पे कितनी महंगी है, सबसे ज्यादा घर के उत्तर प्रदेश में महंगी है। कोई लाइट की कोई विकास की कोई बात ही नहीं कर रहा है। बस ये है हिंदू मुसलमान हो जाए और उससे कोई मतलब लाइट और विकास की बात की आपने, शिक्षा विकास लाइट के ये होना चाहिए। इसीलिए वोट कोई अखिलेश से मतलब नहीं, हमें कोई सी पार्टी से मतलब नहीं। हमारे लिए जो विकास करेगा हमारे लिए वो बेहतर है ना, बदलाव होना चाहिए। आज फिर बीजेपी को बना दें उससे ज्यादा वो आगे गलत काम करेंगे। आज अपनी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। आजकल जो बेरोजगार फिर रहे हैं, कोई इससे कोई मतलब नहीं। लाइट की कोई बात नहीं कर रहा है, विकास की कोई बात नहीं कर रहा है। सबको ये मतलब है कि ये मुसलमान को मार दे वो अच्छा है, ये हिंदू को मार दे ये अच्छा है। इससे कोई मतलब नहीं है, हमको विकास से मतलब है। हमें जो लाइट फ्री देगा, हमें जो अब चुनाव आ रहा है, चुनाव पे फिर जो है हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर हवा दी जा रही है। इससे नहीं, हमें वैसी से मतलब है। हमको जो देखेगा, हमें आप 300 यूनिट फ्री देने को विकास कह रहे हैं अखिलेश यादव, तो हम तो उनको वोट देंगे जो हमें 2 अखिलेश मुसलमानों को जो है ई रिक्शा देने की बात कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं मैं तालीम के लिए बात करूंगा। तो किसके लिए भाई पहले वो पैर तो जमाए, 5 साल बाद उससे बाद में बनेगी। अभी अखिलेश की बनाएंगे कम से कम 2 यूनिट। शिक्षा जरूरी है, काम जरूरी शिक्षा जरूरी है। शिक्षा लाइट ये होना चाहिए भी। अखिलेश यादव ई रिक्शा ले रहे हैं और ओवैसी कह रहे हैं मैं जो है तालीम पे बात करूंगा। तो ई रिक्शा मुसलमान को जरूरी है या तालीम से जो तालीम जरूरी है। तालीम जरूरी है, सबसे मेन चीज तालीम है। ओवैसी साहब आ रहे हैं, तालीम के लिए आ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हाँ, ओवैसी साहब के वो साथ। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं करा, हैदराबाद में उन्होंने, यहाँ क्या करेंगे? हैदराबाद में क्या नहीं किया? हैदराबाद में सर मैं रह के आया हूँ। उनने बहुत पहले बहुत कुछ करा था। उनने सारे रातों रात सड़कें बन जाती थी, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई किसी तरह की मारामारी नहीं थी। और रात के 2-4 बजे किसी टाइम भी जाओ कोई गुंडागर्दी नहीं थी। पुलिस की व्यवस्था हमेशा थी, कभी कोई परेशानी नहीं थी। मैंने 4-6 महीने काटा और हर जगह जाके देखभाल करते हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हैदराबाद रह के आए, कहा जाता है कि हैदराबाद से 7 सीटों पर लड़ते हैं, यहाँ पर 200 पे और या 100 पे लड़ रहे हैं। इतना मैं नहीं जानता हूँ, जितने पे वो जानते हैं। पर आगे वहाँ का मैंने इनका काम देखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हैदराबाद में किस तरीके का काम करा है? मतलब यही पब्लिक के लिए अच्छी से व्यवस्था, सब कुछ, बहुत सारी बातें, किसी बात की परेशानी नहीं। और क्या चाहिए इंसान को? यही चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनका आरोप लगता है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो क्या आपने हैदराबाद में सभी तरह की बात नहीं, मैंने कभी नहीं देखा मुसलमान में कभी। वो सभी के लिए सबकी बात करते हैं। इस्लाम पे आती है इस्लाम की बात करते हैं, भाई बंदों की बात आती है तो भाई बंदों की बात करते हैं। वो कभी लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं करते। लोग तो कहते हैं वो जो है बीजेपी के एजेंट है। कहने को क्या, लोग तो कुछ भी कह देते हैं। लोगों का क्या पता लोग क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या नहीं कह रहे हैं। हाँ, क्या लगता है आपको एजेंट है? कहना भाई, जब वो नेता सब ऐसे ही होते हैं, राजनीति जिनको राजनीति करनी होती है वो धर्म लाते हैं बीच में। तो धर्म पे चुनाव तो जनता ही है ना, आप लोग धर्म पे बढ़ जाते हैं। धर्म पे बढ़ना नहीं चाहिए। जो बेवकूफ होता है वो धर्म पे जरूर बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है। जो बेवकूफ नहीं होगा वो उसको वोट देगा जो विकास करेगा। आपसे जब तक चुनाव हुए हैं हमेशा जो है धर्म पे जो है चुनाव बढ़ जाता है और लोग जो है बाद में कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। ये तो बेवकूफी उनकी है जो वोट दे रहे हैं। हाँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं बीजेपी धर्म के बेसिस पे वो राजनीति नहीं करता है? ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं यूपी की जनता धर्म के बेस पर वोट डालती है। जब से बीजेपी आई है, जब से धर्म पे, पहले नहीं था, कांग्रेस पहले नहीं था। जब से बीजेपी आई, जब से अखिलेश यादव की सरकार आएगी गारंटी से पूरा गांव हमारा समाजवादी का है। भाई की सरकार बनना चाहिए, पूरा गांव समाजवादी का है। मोदी और योगी से लोग त्रस्त है। हमें बीजेपी से बुराई नहीं है, इनके कार्यों से बुराई है। क्या बुरे कार्य हैं उनके? इनके इतने बुरे कार्य हैं कि आज हम लोग खाने के लिए पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। वो खाने को राशन दे रहे हैं। अरे ये 5 किलो राशन में आपका भला हो जाएगा 1 महीने में? उसमें क्या आपको और कोई खर्चा नहीं चाहिए?
फ्री राशन दे रहे हैं 5 किलो पर पर्सन। पेट्रोल तो के दाम देख लो, पेट्रोल के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, महंगाई। 2 दिन या 4 दिन पहले की देखिए जंतर में नहीं, जो पढ़े लिखे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन बाकी मोमिन लोग डर जाते हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा, हमारे खिलाफ मुकदमे लिख जाएंगे। और हमारे गाँव में झूठे मुकदमे हम लोगों के खिलाफ लिखे गए। मैं भी झूठे मुकदमे का सताया हुआ हूँ, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लिखा गया। गांव में 65 आदमियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, गलती किसी की और भुगतान हम लोगों ने भरा उसका। मतलब जैसे आप गलती करें और उसका भुगतान हमें भरना पड़े। हमारे हुजूर अकरम की शान में गुस्ताखी करी, लोग गए, उनने उसकी कंप्लेंट करी। उसके बाद में 65 आदमियों के नाम, फिर 31 आदमियों के नाम। आखिर में जब नहीं चली तो मैं और मेरा बेटा और एक और पड़ोसी मेरा 3 आदमियों के नाम हमारी झूठी FIR करा के और हम धर्म परिवर्तन इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जबरदस्ती की हम लोगों पे मुकदमे लिखाए गए। ये बीजेपी की सरकार में हुआ, समाजवादी की सरकार में नहीं होता हमारे साथ अत्याचार। भले वो लोग हमारे लिए भला ना करें, लेकिन हमारा बुरा नहीं करते। डर है आपको? अच्छा, यहाँ पर ओवैसी आ रहे हैं और जो है भागीदारी की- ओवैसी बीजेपी का दूसरा आदमी है। हाँ। बीजेपी 2 है ओवैसी। बहुत मक्कार गद्दार आदमी है वो। मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम विरोधी है। वो उनके खिलाफ नारेबाजी करके, बयानबाजी करके, लोकसभा में बोल के, मंच पे बोल के, और वो हिंदू मुस्लिम को अलग तो करता है। जंतर मंतर वाले मामले पे ओवैसी बोले, बाकी अखिलेश, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सब खामोश बोला है। कि उसको हिंदू मुस्लिम अलगाव कराना है, मतलब सरकार नहीं आनी अगर चाहिए। मुसलमान के मुद्दे उठा रहा है तो अलगाव है। जी, अखिलेश क्यों बिल्कुल। नहीं उठा रहे हैं? फिर अखिलेश, राहुल गांधी क्यों नहीं उठा रहे हैं? अखिलेश समझदारी से काम कर रहा है। अखिलेश पढ़ा लिखा लड़का है, उसको चुनाव लड़ना है, उसको सबको साथ में लेके चलना है। अगर वो आवाज उठा दे, मतलब मुसलमान के मुद्दे नहीं उठाने हैं। नहीं, मुसलमान के मुद्दे ऐसे नहीं उठाने बगैर सरकार के। उस पर भी मुकदमे लिख जाएं और वो भी अंदर जाए, उसकी बेइज्जती और वो सरकार से बाहर हो तो जाए। जब नेता आवाम के लिए खड़ा नहीं होगा तो फिर जो है, जब नेता को डर है, फिर आवाम का क्या होगा? नेता को अभी इसलिए डर है कि ये लोग पूर्ण सत्ता में बैठे हैं, यूपी से लेके और सेंट्रल तक। हाँ। और जब यहाँ सत्ता का परिवर्तन होगा, वो बोलेगा मुसलमानों के लिए करेगा, करा है, करेगा। बहुत सी नौकरियां क्या किया है अखिलेश? उसने मुलायम सिंह ने अपने जमाने में उर्दू अनुवादकों की सर्विस निकाली। 18% रिजर्वेशन की बात की गई हाँ, थी। दिया गया था। कहाँ रिजर्वेशन दिया गया था? किधर दिया गया? अब यहाँ हमारे यूपी में दिया गया था। हाँ। लोगों को सर्विस दी गई थी। फिर कई हजार पुलिस वालों को भर्ती करा था उसने। समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। एक अंदर से मैं कांग्रेसी था, लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस रही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो हमारे यहाँ कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। इस वजह से हम लोग समाजवादी में ट्रांसफर हो गए। प्रियंका गांधी आ रही हैं, कह रही हैं कि हम जो है इस बार वो कुछ नहीं कर पाएंगी, वो कुछ भी कह लें। लेकिन कांग्रेस का भी कुछ है नहीं, उसको आने में बहुत वक्त लगेगा। उनके पास अच्छे नेता नहीं रहे। पहले के नेता अच्छे घरों से होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, मालदार होते थे। आजकल के नेता जो कांग्रेस में हैं, तो वो पार्टी उनको पैसा देके, और अगर वो सांसद बन गया, विधायक बन गए, तो वो बहुत मतलब गलत काम करके पैसा कमाते हैं, पेट अपना भरते हैं, जनता की तरफ देखते नहीं हैं। एक अखिलेश यादव ऐसे हैं। तो अखिलेश यादव जब इतने अच्छे हैं तो 2017 भी अपने नाम पे हार गए, 2019 भी हार गए, और जो यादव वोट है उनका वो जो है बीजेपी में शिफ्ट हो गया। यादव नहीं रहा था, और मतलब जाटव या ऐसी वर्ग नहीं रहा था। हाँ। ये सब हिंदू हो गए थे। हाँ। वो जातिवाद हो गया था उस समय 2017 में, और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा था। हाँ।